जब 2 मई को आदरणीय सूर्यवंशी साहब ने भी संगठनात्मक बिंदुओं को लेकर हमें मार्गदर्शन दिया था। इस बीच इस कोरोना वैश्विक महामारी में कुछ बातें ऐसी भी हुई है कि चूंकि सारा देश, पूरा विश्व इस कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ रहा है, लेकिन भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हितों पर कुछ ऐसे प्रहार हुए हैं। चूंकि आप हम सभी अपने अपने घरों में हैं, लेकिन हमें सोशल मीडिया और इनके माध्यम से जो डिसीजन, न्यायालयीन डिसीजन प्राप्त हुए, उन सब में हमने देखा कहीं ना कहीं कि ये अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए इस प्रकार से जो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। इसको लेकर हमारे अजाक्स सहित विभिन्न सामाजिक संगठन के साथियों को भी जुड़ना होगा और इन बातों को समझना होगा कि ऐसे क्या कारण हैं, और उन कारणों को समझना होगा। हमें आरक्षित वर्ग के साथ साथ हमें जितने भी सामाजिक संगठन के साथी हैं, उन लोगों को भी जो वास्तविक इस दौर में घटनाक्रम घटित हो रहे हैं, उनके बारे में हमको अवगत कराना होगा हमारे समाज को। शांतिलाल जी मंसोरे जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आवाज आ रही? आवाज सभी को आ रही ना? हाँ हाँ। तो ये जो दौर चल रहा है, ये दौर 2020 हमें अपने जीवन को बचाने का समय है, और जीवन को बचाने के साथ साथ हमारे अधिकारों को भी बचाने का समय है। क्योंकि समय परिस्थितियाँ ऐसी है कि हम अपने हितों पर हो रहे कुठाराघात के लिए हम सड़कों पर नहीं उतर सकते हैं, और हमें अभी ये इस चीज़ का भी पालन करना होगा, क्योंकि हम संवैधानिक लोग हैं। संविधान सम्मत हमें अपने अधिकारों को बचाना है। इसके लिए हमें संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात शासन प्रशासन तक को पहुंचाना है। साथियों, आपने अभी सुना होगा कि 20 अप्रैल को आंध्र प्रदेश न्यायालय का एक डिसीजन आया था। वो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हितों के विपरीत है, भारतीय संविधान के विपरीत है। ऐसे एक और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की एक नई सी सूची अब बनना चाहिए, और जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ ले लिया है उनको हट जाना चाहिए इसमें, और क्रीमी लेयर की बात कही गई। साथियों, इस बात को हमें समझना होगा। क्रीमी लेयर लागू करके ये हमारे भाई को भाई से अलग करने का बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को समझना होगा, क्योंकि मनुवादी ताकतें, जातिवादी ताकतें ये नहीं चाहती है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आगे बढ़े और ये संगठित हो। अब हमारे जब संगठित हो चुके हैं हम हमारे अधिकारों के लिए, तब उन्होंने ये न्यायालयीन माध्यमों से ये हमारे हक अधिकारों को कुचलने का काम कर रहे हैं। तो मेरा हम सब का आवाज आ रही? हेलो? हाँ जी जी जी, हाँ हाँ। तो साथियों, एक चीज हमारे शीर्ष नेतृत्व ने यह भी कहा है कि अजाक्स पदाधिकारियों की यह अब महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कि ये जो डिसीजन आ रहे हैं, म्यूट अपना बंद कर लीजिए, किसी साथी का म्यूट चालू है आप। तो हमें कहीं ना कहीं हमने ये महसूस किया है कि कॉलेजियम सिस्टम के कारण से एक वर्ग विशेष, उसमें भी एक कुछ मुट्ठी भर, चंद मुट्ठी भर लोगों का ही वहाँ
हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजेस बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं वैसे हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान के दायरे में रह के बात करते हैं और न्याय प्रणाली में विश्वास भी रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा वहाँ प्रतिनिधित्व नहीं होने की वजह से हमारे हित प्रभावित हो रहे हैं और ऐसे हमें डिसीजन हमारे जो पक्ष में नहीं है, तो इसका आशय ये होता है कि कहीं ना कहीं ये पक्षपातीपूर्ण व्यवहार हम लोगों के साथ हो रहा है। तो आप हम सब का यह नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने सभी सामाजिक संगठनों जितने भी हमारे सामाजिक लोग हैं, उन सब को कॉलेजियम सिस्टम के बारे में हमें बताना होगा और कॉलेजियम सिस्टम का हमको विरोध करना होगा, क्योंकि यह कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से एक वर्ग विशेष के लोग ही वहाँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजेस बनते हैं और इसके परिणाम ये हो रहे हैं कि हमारे कहीं ना कहीं जो निर्णय होते हैं वो निर्णय हमारे हितों में नहीं होते हैं। तो ये अब हमें ये करना होगा कि सभी जगह से एक साथ आवाज उठनी चाहिए, कॉलेजियम सिस्टम का विरोध करना है और इसके साथ ही साथ हमको जिस प्रकार से संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के माध्यम से आईएएस, आईपीएस चुने जाते हैं, ठीक उसी तरह से हमको भारत सरकार से यह मांग करनी है कि न्यायिक आयोग का गठन किया जाए और न्यायिक आयोग में जिन साथियों का माइक ऑन है वो म्यूट कर लीजिए। हम फिर प्रश्नोत्तरी के दौर में आएंगे, तब हम एक दूसरे से प्रश्न भी करेंगे। ये मेरे ख्याल से मांडले जी का माइक ऑन है। ये साइड में म्यूट का ऑप्शन है, नीचे आइए, साइड में है। हाँ ठीक है साहब, कंटिन्यू करें। तो साथियों, ये अब हमको एक जन चर्चा का विषय और सभी लोगों में जन जागृति लानी होगी। इसके लिए हम क्या करें? हम अपने जितने भी सामाजिक संगठन हैं उन सबको कहें कि साहब, आपको यह मांग करनी है कि जिस प्रकार से आईएएस, आईपीएस चुने जाते हैं, उसी तर्ज पे भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जाए और भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के माध्यम से सभी वर्गों का वहाँ प्रतिनिधित्व हो और उसमें एससी, एसटी वर्ग के लिए जो संवैधानिक प्रावधान है उनको भी उसमें जोड़ा जाए। और इस प्रकार यदि न्यायिक सेवा गठन के माध्यम से जजेस की नियुक्तियां होती है तो इसमें सभी वर्गों के लोग वहां तक पहुंचेंगे और वहां तक जब सभी वर्ग के लोग पहुंचेंगे तो इससे न्यायिक प्रणाली जो है वो और मजबूत होगी। तो हमको एक इस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। इसके लिए जितने भी
हमारे पदाधिकारी है वे अपने अपने सामाजिक संगठनों के माध्यम से भी ये आवाज़ उठाए, उनको ये जन जागृति लाए कि साहब ये जो सिस्टम है ये इसकी जगह भारतीय न्यायिक सेवा गठन का होना चाहिए और उसके माध्यम से जजेस की नियुक्ति हो। कॉलेजियम सिस्टम का हम विरोध करते हैं क्योंकि यह सिस्टम जो है यह कहीं ना कहीं हम लोगों को पक्षपाती पूर्ण निर्णय की ओर दिखाता है। क्योंकि और एक चीज हम वास्कले साहब वेलकम, कनारे जी भी जुड़ चुके हैं, सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन। तो साथियों एक ये चीज को हमको हमारे जन जागृति लानी होगी पूरे समाज के बीच। एक मुद्दा यह है, दूसरा आए दिन हमारे हितों पर जो कुटाराघात होते हैं कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान में जब सारा देश हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ न्यायालयीन माध्यम से हमारे अधिकारों को कुचला जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि हम आरक्षण के बारे में हमारे सभी साथियों को यह स्पष्ट रूप से पता है कि इस भारत में हमारी आबादी के हिसाब से आज आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी भारतीय संविधान ने जो समतामूलक सामाजिक की अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए थे हमको प्रतिनिधित्व दिया गया था, वो प्रतिनिधित्व भी हमारा पूरा अभी तक नहीं हुआ है। ये बहुत पुरानी जनगणना के आंकड़ों के आधार पर हमें जो अभी रिजर्वेशन मिल रहा है, जिसमें हमारी अगर हम SC ST की बात करें, OBC भाइयों की भी बात करें, तो हमारे SC की आबादी लगभग 15% है। और ये पुराने जनगणना 1991 के जनगणना के आधार के आंकड़े, अभी तो हमारे SC ST को मिलाकर लगभग 42% हम लोग हैं। इतनी बड़ी हमारी संख्या को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि SC की आबादी 15% है, लेकिन नौकरियों में मात्र ये 11.9% है। ये लोगों को बताना होगा कि हमारा अभी तो प्रतिनिधित्व पूरा ही नहीं हुआ है। ST की आबादी 7.5% है, लेकिन शासकीय नौकरियों में हमारी प्रतिनिधित्व 4.3% मात्र है। इसी प्रकार से OBC की 52% आबादी है, लेकिन उनकी नौकरियों में प्रतिनिधित्व 6.9% है। कहने का आशय यह है कि हमारा प्रतिनिधित्व पूरा ही नहीं हुआ है और उस प्रतिनिधित्व पूरा भी नहीं हुआ है और हमारे हक अधिकारों को हमसे वंचित किया जा रहा है। ये हमको हमारे समाज के लोगों को भी अब समझाना होगा, क्योंकि अब हम जब तक अपनी ये अधिकारों की लड़ाई समाज के साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे, तब तक मैं समझता हूँ कि हम इसमें सफल नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए हमको हमारे सामाजिक साथियों में ये बात को लेके जाना होगा कि हमारे इस प्रकार से हक अधिकारों को वंचित किया जा रहा है। इसके लिए माननीय कंसोटिया जी ने सभी जिलों से आदेशित किया था कि इन जो पूरे घटनाक्रम प्रतिनिधित्व आरक्षण के विरोध में हुए हैं, इनको लेकर महामहिम
राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा जाए। उसमें बहुत ये सारे बिंदुओं को समाहित किया गया है और इसमें राष्ट्रपति महोदय से हमने ये मांग की है कि जिस प्रकार से रिजर्वेशन को लेकर भ्रांतियाँ उत्पन्न की जा रही है, SC/ST के अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। माननीय महामहिम राष्ट्रपति इसमें सीधे हस्तक्षेप करें और इन व्यवस्थाओं को ठीक करें। इसके साथ ही साथ अजाक्स ने ये भी अपने जितने भी MPs MLA हैं SC/ST OBC वर्ग के, उन SC/ST MPs MLA से भी हम पत्र लिखवा रहे हैं कि ये जो रिजर्वेशन के विरोध में काम हो रहा है, इन पर अंकुश लगाया जाए। और आप एक काम हमको ये भी करना है साथियों, हमारा जो रिजर्वेशन है ये संवैधानिक है, लेकिन आए दिन इस पर उलटफेर या किसी अन्य रूप में जन चर्चाएं के माध्यम से एक समाज में माहौल क्रिएट किया जाता है कि साहब SC/ST वर्ग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और बाकी जो वर्ग है वो पिछड़ रहे हैं। तो ये माहौल बनाया जा रहा है। अब हमको सच्चाई यह सभी के बीच रखना होगी कि ये जो माहौल बनाया जा रहा है कि अभी हमारा प्रतिनिधित्व ही नहीं हमको मिला है। सबसे ज़्यादा यदि हम देखे जाए तो शासकीय सेवाओं में स्वर्ण समाज का प्रतिनिधित्व 69% है साहब। 69.9% सामाजिक सेवाओं में आप लोगों का प्रतिनिधित्व है और हम लोग तो हमको जो मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हमें भरपूर प्रयास करने होंगे, क्योंकि अब वो दौर बीत चुका